हर एक वो चीज जो परमेश्वर की वाणी को सुनने में रुकावट उत्पन्न कर दे, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें कि वह उसका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। आमीन। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। आमीन। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 और 19 वचन, पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 2 और 6-7 वचन। मनुष्य के लिए उसकी रचनात्मक शक्ति एवं योग्यता के अंतर्गत हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने द्वारा बनाए गए मानव को कितनी अहमियत देता है। आमीन। परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए आदम को यह स्वतंत्रता दी गई थी कि वह इस जगत के सारे पक्षियों एवं जानवरों के नाम रखे। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे एक नियंत्रण के इशारे पर काम करने वाला रोबोट नहीं बनाया था। परमेश्वर अपनी सारी सृष्टि को मनुष्य के सामने यह परखने के लिए ले आया कि वह उसका क्या नाम रखेगा, और जैसा मनुष्य ने उन्हें पुकारा वही उनका नाम पर गया। वह बड़े आनंद के साथ देख रहा था कि वह उसका क्या नाम रखेगा। क्या हम यहाँ परमेश्वर की जिज्ञासा को देख सकते हैं? उस समय तक परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को नाम दिया था, लेकिन अब उसने अपना अधिकार मनुष्य के हाथों में सौंप दिया। वास्तव में किसी को नाम देना उस वस्तु पर नाम रखने वाले के स्वामी तत्व को दर्शाता है। बाइबल की संस्कृति के अनुसार परिवार के मुखिया को ही अपने बच्चों के नाम रखने का अधिकार था। इस स्थान पर परमेश्वर ने आदम को अपनी सृष्टि पर मुखिया ठहराया। हालेलुया। मसीह में हमको भी यही अधिकार सौंपा गया है। परमेश्वर के बाद मनुष्य का ही स्थान है, वरन वह लगभग परमेश्वर की समानता में हो गया। परमेश्वर ने उसे अपने एलोहीम से थोड़ा ही कम बनाया, लेकिन उसे अपनी महिमा और आदर से सुसज्जित किया और अपने हाथों के कामों पर अधिकारी ठहराया। आमीन। भजन की पुस्तक अध्याय 8 वचन 5 और 6। थैंक यू जीसस। मसीह में आकर हमको अहमियत एवं अपनी असली पहचान प्राप्त होती है। मसीह में आने से उसका सम्मान हमारा सम्मान बन गया है। लोग ज्यादातर अपने सम्मान में कमी के लिए अपने भूतकाल एवं वर्तमान काल को कोसते हैं। यही कारण है कि वे अपने माता पिता का अनादर और तिरस्कार करते हैं। वे अपनी उपलब्धियों एवं जबरदस्ती अपने विचारों को थोपने के द्वारा अपनी अहमियत को साबित करना चाहते हैं। आत्महीनता एवं आत्म दया ही बहुत सी गलतफहमियों और परेशानियों का कारण होते हैं। मसीह में आकर मसीह की योग्यता हमारी योग्यता बन जाती है। सारे जगत के सृष्टिकर्ता के द्वारा हमको हमेशा के लिए स्वीकार किया गया है और हमारी अस्वीकृति की समस्या को हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। आमीन। थैंक यू जीसस। हमको अपने दिनों एवं परिवारों को, अपने भविष्य को नाम देने का अधिकार एवं अवसर प्रदान किया गया है। एक परमेश्वर का दास अपने हर दिन को नया नाम देता है। उदाहरण के लिए, आज का दिन आनंद का दिन है। हालेलुया। आज शांति का दिन है, आज संपन्न होने का दिन है, या आज परमेश्वर एवं मनुष्य के अनुग्रह पाने का दिन है। वह विश्वास करता है कि वह उस दिन को जैसा नाम देगा उसके साथ वैसा ही होने जा रहा है। ऐसा करने का प्रयास करें। ऐसा करने के द्वारा हम परमेश्वर द्वारा दिए गए अधिकार का अभ्यास करते हैं। यदि कोई प्रतीति करे कि जो कहता है वह
हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। आमीन। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 और 23 वचन। यदि हम किसी चीज को पवित्र कहेंगे तो वह पवित्र कहलाएगी। आमीन। इसी तरह से हम अपने दिनों, हर महीनों, वर्षों, अपने बच्चों, अपने परिवारों और जो चीजें हैं भी नहीं, उन्हें इस तरह से पुकारें जैसे कि वे हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 4 वचन 17 से 22। थैंक यू जीसस। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि आदम सारे पक्षियों और धरती के सारे जानवरों के नाम रख सका? उत्पत्ति अध्याय 2 और 20 वचन। परमेश्वर ने आदम को अति विस्तृत और व्यापक ज्ञान दिया था। परमेश्वर ने आदम के कामों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। अगर कोई इंसान अपने जीवन काल में जगत के पक्षियों और पशुओं के नाम का अध्ययन करने की कोशिश करे तो भी उसके लिए यह काम असंभव होगा। लेकिन पाप में गिरने के पश्चात मनुष्य अपने अलौकिक ज्ञान से वंचित हो गया। निश्चय ही पतन के बावजूद भी मनुष्य ने अलौकिक ज्ञान के अभाव में भी अंतरिक्ष यान, रॉकेट, कंप्यूटर, रोबोट इत्यादि चीजों का आविष्कार कर लिया। लेकिन मेरा विश्वास है कि यह सब मनुष्य की बची कुची बुद्धि द्वारा तैयार किया गया कार्य था। मसीह में होकर हम आदम के पाप में गिरने से पहले वाले अलौकिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी आत्महीन भावना से मुक्ति पाने के लिए केवल एक ही बात काफी है। हमको चुनाव करने की आजादी दी गई है। हमको नाम देने और चीजों को बदलने की शक्ति प्रदान की गई है। आमीन। हम में अलौकिक बुद्धि एवं ज्ञान है। हमको हीन महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमको अपने चारों ओर पाई जाने वाली चीजों को नाम देने का अधिकार दिया है। वर्तमान में हम परमेश्वर के साथ राज्य करने वाले और संगी रचयिता हैं। हमारे भीतर अपने शब्दों द्वारा अपने संसार को बदलने की शक्ति है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हमारी आशीषों से हमारे शहर की उन्नति होगी। आज परमेश्वर हमारे पीछे खड़े हैं। जिस चीज को हम जो नाम देते हैं उस पर सर्वशक्तिवान की मोहर लग जाती है। हिम्मत के साथ अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। आमीन। थैंक यू जी। धन्यवाद परमेश्वर। मेरे पास परमेश्वर का मन है। परमेश्वर, आप मेरे शब्दों के अनुसार चीजों को रूप देने वाले परमेश्वर हैं। मैं जिसको जो नाम दूंगा उसका वही नाम पर जाएगा। मसीह में होने के कारण जिस आत्मा और बुद्धि में होकर मैं बोलता हूँ उसका कोई सामना नहीं कर पाता। आमीन। थैंक यू जीसस। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट।